जीरो टू पाई बाई टू कॉस टू एम माइनस वन थीटा इंटू साइन टू एन माइनस वन थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा एन बाई टू एम गामा एम प्लस एन को प्रूव करना है। इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। गामा फंक्शन का आपको मैंने बताया था। गामा फंक्शन का डेफिनेशन बताया था। गामा यहाँ गामा एम ले लेते हैं, गामा एन भी ले लेते हैं, दोनों ले लेंगे। तो क्या डेफिनेशन होता है, जीरो टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस टी एंड टी के पावर m। यहाँ m है ना, तो यहाँ m माइनस वन डी टी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया गामा फंक्शन का डेफिनेशन ये है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, क्योंकि ये मुझे प्रूव करना है। तो लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt इक्वल टू टू एक्स डी एक्स मिलेगा। dt इक्वल टू टू एक्स डी एक्स मिल गया। और लिमिट भी चेंज होगा। यहाँ पे लिमिट क्या चेंज होगी ये बताओ आप। लिमिट इसका चेंज होगा। अब ये t है ना, अब क्या किस में मिलेगा, x में मिलेगा। जब यहाँ t की वैल्यू, ये लिमिट t में है, जब t की वैल्यू यहाँ जीरो रखेंगे तो s की वैल्यू क्या मिल गया, जीरो। ये हमारा लोअर लिमिट है। अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे तो s की लिमिट क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट होगी। ये हमारा अपर लिमिट है। इट मीन्स लिमिट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना। फिर क्या करेंगे, अब ये t की वैल्यू और dt की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। रखो आराम से, बहुत इजी वे से चल रहा हूँ। इतना एक एक लाइन स्टेप बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाए, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, तो गामा एम इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट, एस का लिमिट है ये, क्योंकि टी में था और मैंने एस के लिमिट में चेंज कर दिया। जीरो टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड टी मीन्स दिस, एक्स के पावर टू का होल पावर एन माइनस वन एंड dt की वैल्यू क्या रखेंगे, टू एक्स डी एक्स रखेंगे। क्लियर है। इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, गामा एन इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो s के पावर 2m माइनस टू मिलेगा और 2 इससे आगे आ जाएगा। 2 इज कॉन्स्टेंट तो ये इसके आगे आ गया। अब यहाँ x की पावर n है इंटू एक्स की पावर n है। ठीक है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। पावर ऐड हो क्या होगा, 2m माइनस वन हो गया। माइनस टू प्लस वन मीन्स माइनस वन इंटू एक्स के पावर 2m माइनस वन डी एक्स मिल गया। ठीक है, ये गामा m की वैल्यू है। ये गामा m की वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 2m माइनस वन डी एक्स। अच्छा, ये अब क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा, हमने ऐसा क्यों किया। क्योंकि ऐसा इसलिए किया क्योंकि अभी हमारा गामा एम मिल गया, गामा एन मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पोलर फॉर्म में उसको चेंज करेंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि दो इंटीग्रल का मल्टीपल क्या होता है। मैंने पहले मतलब पिछले लेक्चर में बताया है कि दो इंटीग्रल का मल्टीपल क्या होता है। उसी के पैटर्न पे अगर दोनों कांस्टेंट लिमिट हो तो क्या होता है। ठीक है, उसी के पैटर्न पे नेक्स्ट लाइन पे चलेंगे कैसे होगा। जो गामा एम मिल गया है आपका, ये आपका क्या मिल गया, ये आपका गामा एम की वैल्यू मिल गया। ठीक है, सेम इसलिए गामा एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ऐसे ही निकालेंगे, बट हम सिमिलरली लिख दे रहे हैं यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे, सिमिलरली क्या लिखेंगे, जहां पे या तो आप लिख सकते हो रिप्लेसिंग m बाई एम एंड x बाई वाई। तो जब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे गामा एन दिख रहा होगा, गामा एन इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट e के पावर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 2n माइनस वन टी वाई।
इक्वेशन नंबर 2 ले लो आप। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। गामा एम इंटू गामा एन की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी जीरो के पावर इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 2 या माइनस 1 इंटू ई पावर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर 2 या माइनस 1 डी एक्स डी वाई। अभी आया कहाँ से, अब देखो क्या किया ना, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को जब मल्टीप्लाई किया तो ये 2 इंटू 2 कितने टाइम हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा क्या यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी मैंने मल्टीप्लाई किया, ये डबल इंटीग्रेशन में बन गया और ये हो गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4 0 टू इनफाइनाइट 0 टू इनफाइनाइट। अब देखो ये और ये बेस टाइम में तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर है, इंटू एक्स के पावर 2 m माइनस 1 एंड इंटू वाई के पावर 2 n माइनस 1 है। तो यहाँ लिख लेंगे एक्स पावर 2m माइनस 1 इंटू वाई के पावर 2n माइनस 1 इंटू डी एक्स डी वाई। अब इसके इसके बाद क्या यूज करेंगे, इसके बाद यूज करेंगे पोलर फॉर्म यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं ये देखते हैं। अब देखो क्या करेंगे ना, x इक्वल टू लेट x इक्वल टू r cos थीटा लेंगे, ठीक है, एंड y इक्वल टू r sin थीटा लेंगे। दोनों को स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, आर स्क्वायर मिलेगा। दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे और वाई को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, डी एक्स डी वाई। फिर दोनों को निकाल के ना मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी एक्स डी वाई इक्वल टू मिलता है आर डी आर डी थीटा मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा। अभी आप खुद करना, x इक्वल टू आर कॉस थीटा दिया है, y इक्वल टू आर साइन थीटा दिया है, तो दोनों को डी एक्स करेंगे, मतलब s को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, डी एक्स इक्वल टू आर कॉस का माइनस साइन थीटा डी थीटा होगा। फिर y करेंगे डी वाई इक्वल टू आर कॉस थीटा डी थीटा होगा। फिर दोनों का डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर डी थीटा मिलेगा। इसको क्या करेंगे ना, पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे, आर स्क्वायर रखेंगे। एस की जगह पे क्या रखेंगे, एस के प्लेस पे ये रखेंगे आर कॉस थीटा रखेंगे, वाई के प्लेस पे क्या रखेंगे, आर साइन थीटा यहाँ रखेंगे। फिर डी एक्स डी वाई के प्लेस पे क्या रखेंगे, आर डी थीटा रखेंगे। इसका यूज करके इसमें रखेंगे, ठीक है। अब लिमिट चेंज होगा, अब लिमिट चेंज होगा किसमें होगा, आर और थीटा में होगा। नेक्स्ट पेज में करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, गामा एन इक्वल टू 4 टाइम 2 क्या करेंगे, लिमिट को ऐसे छोड़ देंगे, यहां पे लिखेंगे e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर, ठीक है, 2m माइनस 1 इंटू एक्स वाई की पावर y की पावर 2n माइनस 1, ठीक है, एंड और क्या मिलेगा, और क्या मिलेगा यहाँ पे 2m माइनस 1 मिल गया, y पर 2n माइनस 1 मिल गया, dx dy मिलेगा, ठीक है, dx dy मिलेगा। अब पोलर फॉर्म में रखेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट रखेंगे 0 टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे चेंज करेंगे 4 टाइम्स ऑफ, ठीक है, इसको अभी रहने दे, इसको चेंज कर लेते हैं पहले, e के पावर माइनस आर स्क्वायर में जाएगा क्योंकि मैंने निकाल दिया है, इंटू एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा रखो तो आर पावर 2
एम माइनस वन इंटू कॉस, ठीक है, 2m माइनस वन थीटा, ओके, इंटू यहां पर रखेंगे तो क्या होगा, r की पावर 2n माइनस वन एंड साइन पावर 2n माइनस वन थीटा, और dx dy के प्लेस पे क्या रखेंगे, r dr d थीटा होगा, ठीक है। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसका लिमिट क्या होगा, लिमिट क्या होगा, लिमिट देखो हम कैसे बता रहे हैं, ठीक है। आर स्क्वायर टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई प्लेन में लिमिट की बात करता हूँ, थीटा की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगा और थीटा की वैल्यू यहाँ तक जाएगा, पाई बाई टू जाएगा, मैक्सिमम पाई बाई टू तक जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है ना कि अगर लिमिट हम, अगर मान लो रेडियस हमारा ये है, सर्कल है, अगर यहाँ रेडियस r के जीरो से स्टार्ट हो रहा है और r के टू तक जा रहा है, तो यहाँ तक दिख रहा है कि लिमिट जो होगा वो 0 to 2 होगा। बट यहाँ पे क्या है ना, जब x और y की लिमिट यहाँ रखेंगे तो r की वैल्यू 0 होगी, इट मीन्स r की वैल्यू यहाँ कहीं होगा, r की वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जब x y की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे तो रेडियस हमारा 0 मिल गया, बट अगर x y की वैल्यू अगर इनफाइनाइट रखेंगे तो रेडियस की वैल्यू क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। इट मीन ये कहाँ जाएगा, आई डोंट नो। तो इसका जो लिमिट है वो 0 to इन्फिनिटी मिल जाएगा। क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। तो इसका लिमिट क्या मिल जाएगा, 0 to इन्फिनिटी, और थीटा की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, पाई बाई टू तक जाएगा। अब ये इसका ग्राफ बनेगा, ये पूरा इसकी ग्राफ बनेगी, ठीक है, ये इसकी ग्राफ है, रखेंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा होगा आपको, काफी इजी है, अगर आप समझोगे समझ में आ जाएगा, नहीं आया फिर में तो आप कमेंट करना, मैं जरूर बता दूंगा, ठीक है। जब मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ेंगे तो इसी का वहां पे फॉर्म है, पूरा डिटेल में दिया हुआ है, फिर वहां पे अच्छे समझ में आएगा, तब तक आप ये समझ लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हमारा 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा और थीटा की वैल्यू 0 to पाई बाई टू हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देते हैं। कैसे करते हैं ये देखो आप, 4 टाइम ऑफ 0 to पाई बाई टू ले लो। अब जो कॉस वाला है ना, एक साथ कर लो, तो यहां कर लो कॉस 2m माइनस वन ऑफ थीटा इंटू क्या होगा, साइन 2n माइनस वन थीटा हो गया ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, डी थीटा इंटू, अब r की वैल्यू लिखेंगे 0 to इन्फिनिटी। अब यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, तो e के पावर माइनस r स्क्वायर एंड r की पावर 2m माइनस वन है, r की पावर 2n माइनस वन है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, और एक r यहाँ पे है, तो e पावर 1 है तो पावर बेस सेम है तीनों का, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, r के पावर 2m प्लस 2n और माइनस वन डी थीटा मिलेगा, सॉरी डी आर मिलेगा, डी थीटा तो यहाँ हो गया, डी थीटा हो गया, फिर गलती कर रहा हूँ, डी आर होगा ना भाई शायद, ये हमारा डी आर हो गया, ठीक है। अब तुम्हें इसकी वैल्यू ही निकालना था, इसी की तो वैल्यू निकालना था मुझे, तो कैसे निकलेगा ये देखते हैं। अभी यहाँ पे लिखेंगे गामा एन इक्वल टू 4 टाइम्स आप 0 to पाई बाई टू कॉस पावर 2m माइनस वन थीटा इंटू साइन 2n माइनस वन थीटा डी थीटा, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं ये देखो ध्यान से, 0 to इन्फिनिटी e के पावर माइनस r स्क्वायर इंटू
इसको क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर पावर एम प्लस एन, ओके। ई पावर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के पावर एम प्लस 1 प्लस 2 करेंगे तो 2m प्लस यहाँ पे माइनस होगा इंटू में आर होगा, ठीक है, आर होगा टी है। क्योंकि हम किस फॉर्म में कर रहे हैं, इसको हम कर सकते हैं किस फॉर्म में करेंगे, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखो कैसे कर रहे हैं, इसको हम करेंगे इस फॉर्म में करेंगे 0 टू इंफिनिटी ई के पावर माइनस आर स्क्वायर इंटू, इसको गामा फंक्शन में लिखना है आर स्क्वायर के पावर एम माइनस 1 होता है ना, एम माइनस एम होता है, तो एम प्लस 1 माइनस 1 करेंगे और ये हमारा डी आर हो गया। 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस आर स्क्वायर पावर एम प्लस 1 माइनस 1 डी आर हो गया। अब तो इसकी वैल्यू जो है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी, अब तो ये इस फॉर्म में है, मतलब ये हो गया, ये हमारा हो गया गामा एम प्लस एन के फॉर्म में हो गया। ये कैसे हो गया ये ध्यान रखना, आर स्क्वायर के लिए, आर स्क्वायर को, आर स्क्वायर जो दिया हुआ है इसको कुछ टाइम के लिए टी मान लेंगे, ई के पावर माइनस टी, आर स्क्वायर को टी मान लो कुछ टाइम के लिए, आर स्क्वायर को टी मानो कुछ टाइम के लिए, तो ई पावर माइनस टी 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस टी इंटू टी के पावर एम प्लस 1 माइनस 1 टी टी, तो क्या लिखते हैं, एन माइनस 1 लिखते हैं ना, मतलब अगर ये आर स्क्वायर को टी ले लिया तो टी के पावर एम प्लस एन माइनस 1 हो गया। फार्मूला क्या होता है गामा फंक्शन का, गामा एन इक्वल टू होता है 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस टी टी के पावर एन माइनस 1 टी टी, एन माइनस 1 लिखा हुआ है, एन को ही हम गामा एन बोलते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है हमारा एन प्लस 1 है, तो ये आर स्क्वायर को हम टी मान लो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि फंक्शन उसी के फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हमारा गामा एम प्लस 1 एम प्लस एन हो गया, गामा एम प्लस एन हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाँ अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो मिलेगा क्या, ये देखते हैं नेक्स्ट पेज पे चल, 0 टू पाई बाई 2 cos पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू साइन पावर 2n माइनस 1 थीटा टी थीटा इक्वल टू, क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे ये मिल जाएगा इसका वैल्यू, ये 4 टाइम था ना, ये अपान में आ जाएगा, तो क्या मिलेगा गामा एम टू गामा एन बाई 2 टाइम्स एम प्लस एन मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो अब यहाँ पे दिया हुआ था, आपको समझ में आ जाएगा अभी, तो भाई अब ये सिंगल फॉर्म में हो गया ना, अब इसकी वजह गामा एम प्लस 1 मिल गया, तो ये जब जाएगा यहाँ पे जाएगी तो क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू मिल रहा है, तो ये 4 टाइम था ना, अब देखो ये हमारा 4 टाइम था, सॉरी ये हमारा 4 टाइम था, ये हमारा 4 टाइम है, इसको हटा दो कुछ टाइम के लिए, इसको हटा दो, ये मिल गया, बट क्या है ना, जो इक्वेशन नंबर 1 था उसके हिसाब से ये 0 टू, क्योंकि एक सिंगल फॉर्म में हो गया, 0 टू पाई बाई 2 cos पावर 2m माइनस 1 थीटा साइन 2n माइनस 1 थीटा टी थीटा इक्वल टू, ये मिल गया गामा एन बाई गामा एम प्लस एन मिल गया। इसकी वजह जब सॉल्व करेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी कॉस स्क्वायर 2m माइनस 1 थीटा इंटू साइन 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा
इक्वल टू गामा एन बाई एम प्लस एन, टू टाइम्स ऑफ एम प्लस एन। ये इक्वेशन नंबर 1 से आ गया, ये 2 टाइम्स में इक्वेशन नंबर 1 से आया। जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिया था, जो इक्वेशन नंबर 1 लिया था वहां से ये 2 टाइम्स हो जाएगा और फिर ये 2 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 0 टू इन्फिनिटी टू कॉस पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू साइन 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा एन प्लस एन। यही हमको प्रूव करना था। काफी इजी था, बट थोड़ा सा डिस्टेंस ना होने की वजह से कई पेज में हम करना पड़ा मुझे। यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। अच्छा, इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये ध्यान रखो। इंपॉर्टेंट नोट्स है, क्योंकि इसी फॉर्मूले के बेस से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो क्या करेंगे, रिप्लेसिंग 2m माइनस 1, ये 2m माइनस 1 है ना, ये 2m माइनस 1 है। ये इस 2m माइनस 1 के प्लेस पे हम m रखेंगे और 2n माइनस 1 के प्लेस पे क्या रखेंगे, n रखेंगे। इन दी एबव फॉर्मूला क्या था वहां पे, 0 टू पाई बाई 2, यही था ना, cos इस पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू साइन पावर 2n माइनस 1 थीटा, ओके, डी थीटा इक्वल टू क्या था, गामा एम गामा एन इंटू में अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा एम प्लस एन रखेंगे। 2m माइनस 1 के प्लेस पे m रखेंगे और 2n माइनस 1 के प्लेस पे n रखेंगे। जब रखेंगे तो m हो जाएगा, n होगा, और यहाँ m के प्लेस पे क्या हो जाएगा, m प्लस 1/2, और n के प्लेस पे क्या होगा, n प्लस 1/2 होगा, और फिर m प्लस n के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ये m प्लस n प्लस 2/2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर होगा आपको। तो ये एक फार्मूला है, इसी को जनरली आपको याद रखना है। इसको तो आप इसको भी याद रखना है। इसी के रिजल्ट से ये आपका रिप्लेस कर देंगे, 2m माइनस 1 से m के रिप्लेस करेंगे और 2n माइनस 1 को बाई n से करेंगे, तो आपका ये फार्मूला मिल जाएगा। तो 0 टू पाई बाई 2 कॉस पावर m थीटा इंटू साइन थीटा n थीटा डी थीटा गामा n प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा m प्लस n प्लस 2/2। इसी फार्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये रिलेशन बताना है, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, लास्ट और सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रिलेशन बताना है मुझे। रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा ऑफ m कम n इक्वल टू गामा m इंटू गामा n बाई m प्लस n। ये रिलेशन बताना है। देखो ये गामा और बीटा में रिलेशन बताना है। ये बीटा फंक्शन है, और जो गामा इंटू गामा m बाई n है, ये हमारा गामा फंक्शन है, ये हमारा गामा फंक्शन है। इन दोनों का रिलेशन बताना है। तो रिलेशन तो है ये, बट इसको हमको प्रूव करना है। ये हमारा क्या है, बीटा फंक्शन है। ये रिलेशन तो दिया हुआ है, ये आपको याद भी रखना है। बीटा एम का एन की वैल्यू क्या होती है, गामा एम इंटू गामा एन अपान गामा एम प्लस एन होता है, दिया है। इसी को प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, एलएचएस लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड हम लाएंगे। देखो कैसे करते हैं, ये देखो, लेट बीटा फंक्शन का डेफिनेशन लगाओ, गामा एम गामा एन इक्वल टू 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx होता है। क्लियर है। s के प्लेस पे क्या रखेंगे, लेट x इक्वल टू क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। क्या रखेंगे, x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dx इक्वल टू 2 साइन थीटा
2 साइन थीटा इंटू कॉस के करेंगे कितना होगा, कॉस थीटा डी थीटा मिलेगा। ठीक है, ये होगा। अब देखो ये लिमिट हमारा क्या है ना, ये हमारा एक्स में लिमिट है, ये जो लिमिट है हमारा ये एक्स में लिमिट है। अब जो लिमिट हम चेंज करेंगे वो थीटा के रिस्पेक्ट में आएगा। तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे कर लेते हैं। जब एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे 0 तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो लोअर लिमिट हमारा 0 मिल गया। जब एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे तो थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, थीटा इक्वल टू π/2 हो गया। तो ये अपर लिमिट हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कैसे करते हैं ये देखो, यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे रखो आप, तो 0 to π/2 एंड एस के प्लेस पर रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन 2m - 2 थीटा इंटू, अब तो एस के प्लेस पे ये रखेंगे ना साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। और ये पावर पे n-1 है, तो यहाँ पावर n-1 कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर पावर में, तो cos 2n - 2 थीटा मिल गया। ठीक है, ये मिल गया। और ds के प्लेस पे क्या मिल जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा टी थीटा मिल गया। करते हैं, ठीक है, चलो तो हम डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं। ये हो जाएगा, इस वैल्यू उठा कर रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, cos पावर 2n - 1 सॉरी यहाँ 2 होगा, थीटा टी थीटा हो गया। ठीक है, डी थीटा नहीं हुआ। अभी डी थीटा की वैल्यू हमको और भी रखनी है। क्या हो जाएगा, यहां से देखो डीएस के प्लेस पर रखेंगे, यहां पर रखो डीएस के प्लेस पे, तो क्या मिल जाएगा, 2 इंटू में है यहाँ पे 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू टी थीटा हो गया। ठीक है, अब सॉल्व करो, 0 to π/2, अभी 2 यहाँ हो जाएगा, 2 ये कॉन्स्टेंट बाहर कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, साइन 2m - 2 है, साइन 2m - 2 है, थीटा है, यहाँ पे 2 साइन थीटा मतलब साइन थीटा है, तो ये कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2m बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा, 2m - 1 इंटू, अब इसी तरह कॉस का भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस cos cos 2n - 1 2n - 1 2n - 1 क्या होगा यहाँ पे, थीटा है डी थीटा। इसकी वैल्यू हमने पढ़ा था 2 टाइम्स ऑफ, इसकी वैल्यू अभी जस्ट पढ़ा था मैंने, क्या होता है, गामा n इंटू गामा n अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा n + 1। ये फार्मूला है, इसकी वैल्यू इसकी जगह पे ये वैल्यू रख दिया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया, गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m + n। ये हमको प्रूव करना था, जो मेरा ये राइट हैंड साइड में है। ठीक है, ये प्रूव करना था, RHS हमने प्रूव कर दिया। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया, बट आपको फार्मूले के तौर पे याद रखना है, बीटा एंड गामा फंक्शन में एक रिलेशन होता है, ये बीटा m का n इक्वल टू गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m + n होता है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्या होता है ना, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, और ये इसकी लंबा बहुत बड़ा लॉन्ग तो इसकी थ्योरम है, मतलब इसको प्रूव करने के लिए है, बट उसको एग्जाम में नहीं आएगा, अगर आएगा तो ऑब्जेक्टिव टाइम में आएगा, ये फॉर्मूला टाइप पे आएगा। ठीक है, तो ये इसका थ्योरम का नेम है डुप्लीकेशन फार्मूला। ठीक है,
तो गामा एम इंटू गामा एम प्लस 1/2 इक्वल टू होता है रूट ऑफ पाई अपान 2 के पावर 2m माइनस 1 गामा ऑफ 2m होता है, वेयर एम इज क्या है आपका पॉजिटिव है। तो ये आपका कंप्लीटली थ्योरम